तो चलिए, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ये माइक था तो इसके अंदर पूरा वो हो गया, मतलब ये गलती से मेरे पॉकेट में रह गया और इन लोगों ने साफ़ करने के लिए डाल दिया पानी में, और पानी में डाल देने के बाद मुझको बताए भी नहीं। आज जब ज़रूरत लगी तो मैं पूछ रहा हूँ तो ये लोग छुपा करके रखे थे और पता चला कि सब सड़ गया, बैटरी वैटरी सब फूक गई। तो जब तक दूसरा नहीं आएगा तो कल मार्केट जा रहा हूँ, ऐसे कल हो जाएगा जहाँ तक अनुमान है। कि मेन मकसद देखिए हमारा ये था, वे तो चलिए बनता बिगड़ता रहता है, कुछ है कुछ नहीं है। इस बोर्ड को अब देखिए, इसमें और इसी बोर्ड में नहीं, किसी भी बोर्ड में होता है, किसी भी बोर्ड में हो सकता है और होता भी है। अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहले से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग किए ही हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो पिन है, ये आईसी जो है यहाँ पर है टॉप 243 44, ठीक है। तो ये वाली जो आईसी है, ये वाली जो आईसी है ये टॉप 243 है यहाँ पे, यानी 243 है PN। यहाँ पे आप लगा सकते हैं टॉप 244। ये देखे होंगे कई आईसी एक साथ में ही रहती है। इसमें YN अलग होती है, वो खड़ी हो जाती है, यानी वर्टिकल रहेगी जैसे इसमें कसते हैं, और ये PN है तो ये वाले पैकेज में रहता है। इस आईसी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ख़राब भी होती है। तो इस बोर्ड में, यानी हमने एक पिछला बोर्ड जो बनाया था, मैंने आपको वीडियो में बोला था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये आईसी, यानी जब सीरीज में इसको चला रहे थे तो परफेक्ट चल रहा था, और जब मेन में लगाते थे तो ये क्या बोलते हैं अपना एरर आना शुरू होता था, कंप्रेसर चलता नहीं था। और सबसे सोचने वाली बात है कि जब भी कंप्रेसर नहीं चलता है तो इसका एरर अगर जो आएगा तो वाइट LED 2 बार ब्लिंक करेगी। ग्रीन डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर से साउंड आ रहा है, तो 2 बार ग्रीन इसकी मैं चार्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ये आपके काम आएगा। तो ग्रीन LED 2 बार, जब भी कम्युनिकेशन वायर अगर हम यहाँ से हटा देते हैं या हमारा ये मॉड्यूल ख़राब है, नहीं काम कर रहा है, तो इस मॉड्यूल को भी समझना होगा। और ये मॉड्यूल ख़राब है तो हमारे पास इंडोर नहीं है, नहीं तो इसको मैं जैसे ही करूँगा वैसे ही इस मॉड्यूल का भी मैं आपको डाटा जो बोलते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सप्लाई होगी वो भी दे दूँगा। यहाँ पे देखिए, जब इसमें कम्युनिकेशन फेल रहेगा तो 2 टाइम का एरर आएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही सप्लाई आपने दे दिया और मेन से लगा दिया, तो उस समय क्या होता था कि कुछ देर जब कंप्रेसर चलने को होता था तो पूरी सप्लाई टिक करके बंद होती थी और 3 टाइम का एरर आता था, 3 टाइम का। अब 3 टाइम की एरर में हम कहाँ पे ढूंढेंगे, तो हमको तो इसका पता ही नहीं है। मतलब देखिए, रटने वाली बात बिल्कुल भूल जाइए, मैं रटने जैसा कभी नहीं बताऊंगा और रटता भी नहीं हूँ, और हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक जो है वो लगाइए। यहाँ पे जो है ये वाला, इसको जब भी कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपका वोल्टेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी सही था, यानी 6 वोल्ट के आसपास वहाँ पे था, वो सही था। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक है डिवाइडर बना हुआ, इस जगह पे देखिए, तो इसका भी वोल्टेज परफेक्ट, यानी हमने इसके ग्राउंड के
यानी जो हमारा मेन से लगा हुआ है और जो ग्राउंड से ग्राउंड के साथ में जो डिवाइडर बनता है वहाँ पे जो वोल्टेज है कैलकुलेशन करने के बाद भी वही आ रहा था, वो भी परफेक्ट है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब बच गया तीसरा नंबर, ये इसका भी निकालिए, ये भी सही है। तब अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो देखिए, इसकी सप्लाई जब बंद होती थी तो दो तरीका है बंद होने का। आईसी का अगर डाटा आपको नहीं मालूम है तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि अगर वोल्टेज किसी कारण से यहाँ पे शॉर्टिंग क्रिएट किया जाए या लोड ओवरलोड हो तो उस समय ये पीछे से इसको बंद कराया जा सकता है। जैसे सैमसंग के एक बोर्ड में आपने देखा होगा कि जब भी एरर आता है तो पहले वो ब्लिंक मारता है और कुछ देर बाद टीटी की आवाज़ करके पूरा पीसीबी जो है डेड कंडीशन में चली जाती है। तो उसमें कैसा रहता है कि एमसीयू एक सप्लाई अलग से देता है और उसके फीडबैक का जो पोर्शन होता है उसको शॉर्ट करके, यानी उसको बढ़ा करके घटा करके इसको जो है स्लीप मोड में डाल दिया जाता है, तो एसएमपीएस बंद हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ है नहीं। इसमें आप देखेंगे तो ये जो आईसी है इसको मैं निकाल लेता और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उनका नंबर भी देख लेते हैं, क्योंकि उसका ही में यहाँ पे ज़रूरत लगेगी। 5103 5103 5103 5103 और एक है 47 शायद है 4703। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 रजिस्टेंस लगी हुई है। अब ध्यान से देखिए, ये 4 रजिस्टेंस लगी हुई है और ये जो है हमारी डीसी सप्लाई है। ठीक है, ये डीसी, ये जो कैपेसिटर से सप्लाई आ रही है वही सप्लाई है, वही एसएमपीएस को दिया गया है चलाने के लिए, और उसी से ये डिवाइडर एक सीरीज बना हुआ है और इस सीरीज इस आईसी के पिन नंबर 1 पे आ रही है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो अब इसको डायग्राम से समझते हैं, इसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लगे हैं। ये है 470 के, ये है 510 के, ये भी 510 के और ये भी 510। अगर इसमें कोई खराबी आ जाए, अभी नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे आते हैं। उसी आईसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हो गया, इसका नंबर ये यम रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई ऐसे। ये सोर्स की पिन है, तो सोर्स है तो ये और ये आपस में ही रहेंगी एक साथ। और ये जो है हमारा कंट्रोल पिन, जो कि हमारा फीडबैक आता है। ठीक है, फीडबैक कहाँ से आएगा? प्राइमरी से निकल करके आएगा यहाँ, यानी कपलर के जरिए यहाँ पे आएगा, जिससे इसकी स्विचिंग को कंट्रोल करेंगे। ये मल्टी फंक्शन है, तो इसमें क्या किया जाता है, कहीं कहीं पे ये भी ग्राउंड रहता है। इसे ग्राउंड अगर कर देंगे तो ये कुछ नहीं बताएगी। अपना ये लो
के कंडीशन में अगर इसको 0 कर देते हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड कर देंगे, तब भी ये नहीं ऑन होगी, और वोल्टेज इस पे ज़्यादा कर देंगे तब भी। तो इसका कितना है कि 2.5 वोल्ट से ऊपर इसका वोल्टेज नहीं होना चाहिए इस पिन पे। इसे हटा लेते हैं अभी इस पे, और ये वाली सप्लाई इस रेजिस्टेंस के ज़रिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे 320 वोल्ट है, तो ये सप्लाई ऐसे हो करके यहाँ पे आएगी इस तरह से। अब यहाँ पे डिवाइडर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर कहीं भी नहीं लगा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिवाइडर मारा हुआ है तो यहाँ पे वोल्टेज फिक्स होगा, नहीं, ये पूरा वोल्टेज इसी तरह से, यानी ये रेजिस्टेंस जो गई है यहाँ पे देखिए, तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से, यहाँ पे डिवाइडर कहीं है ही नहीं, कहीं भी डिवाइडर नहीं है, डायरेक्ट ये इसके पिन पे गई हुई है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इसके 1 नंबर पिन पे गई हुई है ये यहाँ से। तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट होना चाहिए। 2.5 से ये ऊपर हुआ, 2.6 हुआ तो ये हाई, मतलब ये हाई में चली जाएगी और इसको शट डाउन ले लेगी, और 1.6 वोल्ट से अगर नीचे रही तो ये लो इंडिकेट करेगी, और इससे ऊपर हुआ 2.5 से ऊपर गया तो हाई, यानी इसके बीच में ही वोल्टेज जो रहेगा उसी वोल्टेज पे ये चलेगी। अगर इससे ऊपर नीचे वोल्टेज होता है तो ये नहीं चलेगी, शट डाउन ले लेगी, बंद कर देगी। तो इसके अंदर ये सिस्टम है, और इसमें ये बहुत परेशान करके रख दिया। कभी कभी क्या होता है ना कि ये आईसी भी ख़राब हो जाती है, तो इसको तो सीधे सीधे चेंज करके पहले एक बार देख लेना चाहिए। अगर चेंज करने के बाद भी यही कंडीशन बनी रहती है तो फिर आपको समझना होगा। और यहाँ पे 2.5 से अगर ऊपर वोल्टेज है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर तो बना नहीं है। एक्चुअली में इसके अंदर जो आईसी है, ये पिन नंबर 1 के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बने होते हैं, ठीक है, अंदर साइड में। लेकिन इसमें खराबी होगी तो बाहरी रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो हम पता कैसे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाला अपना देखना होगा इसका। अगर मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारी कोई ख़राब है या सही है, तो इस वाले को आप ग्राउंड कर लीजिए, जीएनडी कर दीजिए। यहाँ पे जितना टोटल वोल्टेज है तो वो वोल्टेज यहाँ पे आपका, मतलब ये 320 है तो 320 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अंदर, वही इसके अंदर भी होगा और वही इसके अंदर भी होगा, और उसी अनुपात में इसका भी होना चाहिए। यानी हम वही फार्मूला लगाएंगे, I बराबर V/R का फार्मूला लगा के I निकाल लेंगे, और फिर हर जगह पे V पता करने के लिए V बराबर I/R हम एक एक करके निकालेंगे और वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर जो किसी में गड़बड़ी रही तो वहाँ पे वोल्टेज या तो ज़्यादा ड्रॉप होंगे या तो कम ड्रॉप होंगे। ये चीज़ इस तरह से हम निकालते हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम सर्किट कभी देखे नहीं हैं। रटने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि रटना है, रटना नहीं है। ये सब जानकारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि ये जो फार्मूला है ना, ये कभी छोड़ेगा नहीं साथ, और ये नहीं छोड़ेगा। दूसरा चीज़, ये जो साइन वेव होती है ये नहीं छोड़ेगा। तो इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि हर बात पे ये आएगा। एनालॉग है, डिजिटल, ये हमेशा याद रखिए, इसकी ज़रूरत हमेशा लगेगी। क्योंकि जब हम आगे देखेंगे एमसीयू जो कमांड देता है वो भी ऐसे ही फॉर्मेट में देगा, ऐसे में नहीं देगा। लेकिन कभी कहीं कहीं पे ऐसा भी दे करके ये काम कराया जाता है, तो अलग चीज़ है, वो आते रहेगा, समझते रहेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि टाइम, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। माइक की वजह से दिक्कत हो रही है, साउंड का बहुत इशू होगा।
ये तो हमें पता है। कल मार्केट जा रहा हूँ, कल मिल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।